हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा प्यारा से दिन जो है वो हो चुका था शुरू, और मैं ऊपर रूम में गई तो इतना गंदा हो रहा था क्योंकि हमारी बहुत सारी दावतें अभी जो निकली हैं। तो हमारा ऊपर वाला रूम जो है बहुत फैला हुआ हो रहा था। हम लोग सब मतलब चीज़ें ऐसे ही रखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने बोला मैं ही सफाई करती हूँ आज ऊपर रूम की। तो सबसे पहले जूलरी थी, तो मैंने बोला सबसे पहले इस जूलरी को ठिकाने लगाते हैं। फिर मैंने ये ज्वेलरी वगैरह रखी, उसके बाद ये बुक्स वगैरह यहाँ से हटाई, सारा क्लीन किया। यहाँ से मट्टी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मट्टी हो रही थी। हम ऊपर रूम में आते नहीं हैं, सिर्फ रेडी वगैरह होने के लिए आते हैं। तो ये रूम जो है हमारा फैला रहता है, बाकी यहाँ पे कुछ काम नहीं होता हमारा, बहुत कम यूज़ होता है ये वाला रूम। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे सारे हमारे शूज़ रखे हुए हैं। तो फिर मैंने आके, यहाँ पे भी बहुत मट्टी हो रही थी, तो मैंने आके सारे शूज़ साफ़ किए। वैसे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठी और मेरा दिल किया कि चलो ऊपर वाले रूम में चलते हैं और सफाई करते हैं। खैर फिर ये मेरा कुछ कंप्यूटर का सामान था, इसकी एलईडी जो है ख़राब हो गई है। तो मैंने बोला सारा सामान ऐसे रखा रहेगा, तो मैंने थैली में बांध के रख दिया, मैला मट्टी वगैरह भी नहीं लगेगी। फिर ये मेरा ट्राइपॉड है जो मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए काम में आता है, ये भी मैंने एक तरफ रख दिया। ये टेबल भी मेरे चैलेंज और गेम में आप लोगों ने देखी होगी। फिर मैंने यहाँ से नीचे से सारा साफ़ किया। ऊपर जो सारी बुक्स फैली हुई थी वो मैंने सोचा यहाँ पे एक तरफ करके मैंने यहाँ पे सारी सेट कर दी थी। फिर ये मेरा जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने फटाफट से पूरा रूम जो है, मैं वैसे करती नहीं हूँ, और कर लूँ तो सारा एक साथ बहुत जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर फ्रेश वगैरह हो गई थी क्योंकि मुझे अपनी 2-3 वीडियो शूट करनी थी। 2-3 नहीं, मतलब मुझे अपनी वीडियो शूट करनी थी, मुझे टिकटॉक वगैरह बनानी थी। तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ। पता नहीं था कि रेडी होना, क्योंकि हमें पापा के साथ भी जाना था, तो है ना, इस वजह से। तो अभी तो मैंने फ्रेश होकर वही कपड़े पहन लिए थे, मैं अभी बाद में चेंज करूँगी रेडी होकर। फिर यहाँ पर मैं अपने बाल सुलझा रही थी और मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग देख सकते हैं मेरे कितने सारे बाल टूटे हैं। मतलब जिसके बाल लंबे होते हैं ना, उसके बाल टूटते ही टूटते हैं। लंबे तो रहते हैं मगर पतले हो जाते हैं, मगर फ़ायदा है इससे बालों का। तो फिर मैं यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा रही थी और मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, इतना शदीद, मुझे लग रहा है सफाई करने की वजह से हुआ है। फिर मैंने बोला मैं तैयार होकर पैनाडॉल खा लूँगी। फिर यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी जल्दी जल्दी कि लाइट ना चल जाए। एक तो हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो हमें यही डर लगा रहता है कि ना लाइट ना चली जाए, लाइट ना चली जाए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे रेडी होकर पहले टिकटॉक वगैरह बनानी थी, फिर पापा के साथ भी हम लोगों को जाना था आउटिंग पे, तो इस वजह से। और गाइस आप लोगों को एक बैड न्यूज़ सुनानी थी और एक गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि हमारा जो बकरा था ना जमजम, जो हमारे पुराने व्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा, हमने उसको बेच दिया। बेचने की वजह ये थी कि वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा था दिन पर दिन, और अब हम इसे घर में नहीं रख सकते थे। अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो छोटा सा हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि घर में बड़े को तो नहीं रख सकते, छोटे को रख सकते हैं। तो इसलिए हमने वो सेल कर दिया। पापा ने बोला कि मैं उसकी जगह तुम लोगों को छोटा बकरी का बच्चा या बकरी का बच्चा दिला दूँगा। तो यही थी गुड न्यूज़। अब देखते हैं, कन्फर्म नहीं है कब आएगा, मगर आएगा ज़रूर। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग देखते रहेगा तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ब्लशन वगैरह तक तो लगा लिया था। अब बारी आती है मेरे फेवरेट टेंट की, जो मैं टेंट लगाए बगैर तो आजकल कहीं पे भी नहीं जाती। पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई है शायद टेंट की। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, ये टेंट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती, टेंट ज़रूर लगाती हूँ। मुझे इतना पसंद आने लगा है ये कि बस। और यहाँ पे फिर मैं अपना ब्लैक कलर का ब्रेसलेट पहन रही थी। ये ब्रेसलेट और ये रिंग है ब्लैक कलर की, हक वाली है, मैं ज़रूर पहनती हूँ। ये रिंग और ब्रेसलेट मेरा ज़रूर हाथ में होता है, मुझे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मेरे बाल जो है गीले ही हो रहे थे और मुझे गुस्सा आ रहा था कि अभी तक नहीं सूखे। खैर मुझे फिर भूख लग रही थी, तो मैंने बोला जब तक मैं खाना वगैरह खाऊंगी तो वो सूख जाएंगे। फिर मैं नीचे चली गई, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने मम्मा से बोला खाने में क्या है, तो खाने में थी कड़ी और चावल, और कड़ी चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है मेरे, समझो। फिर हम लोग चले गए थे पार्क, और पार्क में इतना रश हो रहा था क्योंकि हम जिस दिन गए थे संडे का दिन है, पता नहीं, और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो वेडनेसडे का दिन है। तो ये व्लॉग जो है आप लोग वेडनेसडे को देख रहे होंगे, मगर ये है संडे का व्लॉग। फिर यहाँ पे बहुत सारी राइड्स थी और काफ़ी न्यू राइड्स आ गई थी, काफ़ी न्यू स्टॉल्स भी थे, और ये गाय वाला भी जो है न्यू ही था। तो ना मेरा इस पर बैठने का दिल चाह रहा था, हुरिया का भी। हुरिया बोल रही थी आप अपन दोनों साथ बैठते, मगर ये गाय इतनी तेज़ चल रही थी तो मेरे को डर लग रहा था कि ये उड़ा के मेरे को ना फेंक दे। ऊपर से इतना रश हो रहा था, बेइज्जती अलग हो जाती। और फिर हुरिया ने ये बाइक वाली राइड ली थी क्योंकि मैं तो किसी पे बैठी नहीं रही थी क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। तो हुरिया ने बोला आप तो इन्जॉय कर नहीं रही, मैं ही इन्जॉय कर लेती हूँ। फिर हुरिया इस पर बैठी थी। हुरिया को शुरू में तो नहीं आ रहा था, मगर एंड में हुरिया को आने लग गया था, और जब भी हुरिया की जो है बारी ख़त्म हो चुकी थी, फिर वहाँ पे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने लोगों को बोला, पापा को बोला, मतलब कि ना पापा चलें बस। तो फिर हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने पड़ गए थे। आइसक्रीम के लिए तो कोई भी मना नहीं कर सकता, भले जितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो। यहाँ पे अनाबे मेरे बराबर में बैठी हुई थी, पापा, हम सब आइसक्रीम वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और आइसक्रीम, यहाँ की आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम लोग जब भी आते हैं यहीं की खाते हैं। और है ना, पापा कुल्फ़ा खाते हैं, मेरे पापा आइसक्रीम नहीं खाते, आप लोगों ने देखा होगा, तो उन्हें कुल्फ़ा पसंद है। और यहाँ पे अंदर की भी सेटिंग थी बैठने की, मगर हम लोग अंदर नहीं बैठते, हम लोग बाहर ही बैठते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।